मोहम्मद फैज, एआईएमआईएम कह रहा है कि ये काला कानून है, 18% मुसलमान हैं, उनको आप बनाते नहीं है उप मुख्यमंत्री, ऊपर से ये वादा जरूर करते हैं कि वक्फ बिल जो कानून जो है हम फाड़ कर फेंक देंगे। लड़ाई तगड़ी चल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसको वोट दो, वो उनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, गिरिराज बाबू कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए इनका वोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सभी को छठी मैया की बहुत बहुत बधाई, छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। आदरणीय रूबिका जी, मैं ओवैसी साहब की एक बात से सहमत भी हूँ और एक बात से असहमत भी हूँ। इन्होंने जो बात कही कि भाई 13% वाला मुख्यमंत्री, 2.6% वाला उप मुख्यमंत्री और 17% वाला खतरे में, यानी कि मुसलमान का वोट पूरा लिया, लेकिन जब मलाई बांटने की बात आई तो मुसलमान को कुछ भी नहीं दिया, मुसलमान को अछूत नहीं बनाया, मुसलमान को धनिया मिर्ची बनाया। यानी कि आलू पैसा देकर खरीदा, टमाटर पैसा देकर खरीदा, धनिया मिर्ची फ्री में हमारी झोली में डाल दो तो मुसलमान का वोट धनिया मिर्ची की तरह है, इस तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल मैं इस बात पर सहमत हूं, लेकिन एक असंवैधानिक बात ओवैसी साहब ने भी कही और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने भी कही कि इस वक्फ कानून को हम फाड़ कर फेंक देंगे। आप अपनी स्क्रीन में लगातार चला रही है, किसी भी कानून में संशोधन या रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, संविधान के अंतर्गत या 2/3 बहुमत से उसे परिवर्तन किया जाता है। आप फाड़ कर फेंक देंगे, गैर संवैधानिक बात है। तो आप लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते, अपने आप को बैरिस्टर होने का दावा करते हैं और असंवैधानिक गैर कानूनी बात करते हैं, तो इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने खुद स्वीकार किया, इन्होंने हमारे एआईएमआईएम के प्रवक्ता साहब वारिस पठान जी ने, कि ईमान बेच दिया, पार्टी के विधायकों ने ईमान बेच दिया। ये ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो ईमान बेच देते हैं। और ईमान क्या है? यदि 6 टिकट इनको मिल जाती, 6 सीट, तो इनका ईमान भी बिक जाता। अभी तक इसलिए नहीं बिका हुआ है क्योंकि 5 ही देने का ऑफर आया। ये कह रहे हमको 6 दे देते तो हम उस पर तैयार हो जाते। यानी ये भी टोकरी में अपना सड़ा हुआ आलू लेकर बैठे हुए हैं कि कोई आए ऐसे ही चखने की दुकान वाला और इनको खरीद कर ले जाए। कोई इनको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ओके, इनको खरीदने के लिए रुकिए, वारिस पठान जवाब दीजिए। धनिया मिर्ची, देखिए यहाँ पे ये मुसलमानों के वोट को धनिया मिर्ची बना दिया है। धनिया मिर्ची आलू, ऐसा लग रहा है रूबिका जी आपका डिबेट स्टूडियो में नहीं हो रहा है, मैं ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, बाइकल्ला की वेजिटेबल मार्केट में बैठा हूँ। धनिया मिर्ची आलू टमाटर गाजर काकड़ी मूली नहीं, मैं तो बिहार में हूँ। ठीक है, चलिए अपन भी बात करेंगे। बिहार मैं मुंबई में ऑफिस में बैठा हूँ, मगर ऐसा लग रहा है धनिया मिर्ची आलू टमाटर गाजर काकड़ी मूली ये सब की बात हो रही है। मैं आपसे बात करना तो यही तो बना कर रख दिया ना आपने मुसलमानों को। कोई अगर चला गया, यही तो बात क्या है, विकास की है। नहीं, मुसलमानों को हम तो सत्ता में नहीं है ना, यही तो 70 साल से जो मुसलमान बैकवर्ड है, उसकी वजह क्या है? यही है ना कि ये लोग सत्ता में रहे मगर मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं किया। अब बीजेपी और एनडीए से तो कोई उम्मीद थी नहीं किसी को कि वो तो एक टिकट भी नहीं देंगे, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे के बाद से लेकर अब तक ये देखा जा रहा है, आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। आपके लिए परसेप्शन क्या है मार्केट में? आपके लिए परसेप्शन क्या है मार्केट में? आते हैं, वोट काटते हैं, फिर उसके बाद उनके विधायक चुने जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं। तो कौन से विधायक नहीं चले गए? अच्छा सुनिए, पूरा के पूरा उद्धव ठाकरे का गढ़ चला गया शिंदे के पास, तभी आपने चिल्ला पुकार नहीं किए। पूरा के पूरा लोग उठ के बीजेपी में चले गए, तब आपने चिल्ला पुकार नहीं की। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का तो पूरा गढ़ चला गया। शरद पवार वाले जितने लोग थे, उधर आपको थोड़ी बुलाती मैं डिबेट के लिए। अरे उस डिबेट में आपको थोड़ी बुलाती, चार गए तो बबार, आपका कोई स्टेक ही नहीं था। वो हल्ला मच हमने तो बहुत डिबेट किए वारिस भाई उसमें। अरे कितने लोग चले गए? नहीं, कितने लोग चले गए? अरे भाई जुम्मा खुद बोल रहे ना, हमारे जो गद्दार गए, 5 दिन हुए सियासत सीखे हुए और 5 में से 4 दिन अगर चले जाएं तो आपसे सवाल भी ना करें। वारिस भाई ये तो गलत बात है ना। नहीं, सवाल करिए, 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए। मेरे सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। अगर वो ठीक है, जवाब मैं दे रहा हूँ रूबिका जी। वो जो 4 गए हैं, उन्होंने अपने ईमान का सौदा किया, उनको किशनगंज की जनता ने जवाब दे दिया। इतना ही, जिसके पास गए आरजेडी जिन्होंने इनका ईमान खरीदा, उसने इनको लात मार दिया, टिकट भी नहीं दिया तीनों को।
एक को खाली टिकट दिया, चलिए बताइए कितनी बड़ी इनके साथ गद्दारी हो गई। तो गद्दारों को पहचानो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। आज ना घर के रहे ना घाट के, वो बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का, वो इनका हालत रह गया है। अब क्या? हाँ, तो पहले जब आप लोग चुन रहे थे तब आपको जाएगा पता नहीं नहीं जाएगा। था। अरे बीजेपी में बहुत गड़बड़ चल रही है। क्यों? आपको नीतीश बाबू पे कॉन्फिडेंस है कि वो आपके पास रहेंगे, चले जाएंगे, आपके पास रहेंगे, चलेंगे? चलिए बताइए मेरे को। मैं तो बार बार इस बिहार की धरती पर सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ। अरे भाई, मैं तो सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ। अब अनंत विजय जी और अतीकुर रहमान साहब, अनंत विजय जी, वारिस भाई रुक जाइए, वारिस भाई रुक जाइए। अनंत विजय जी, ये मामला कहाँ पर आकर टिक गया है? लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर किसी भी आम बिहारी से पूछिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो दलित हो, सब ये कहते हैं कि हमारा मुद्दा नौकरी है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा अगर हमें पसंद आ रहा है तो विकास है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जातिगत समीकरण के बीच बीच ये मुस्लिम वोटर हमारा होना चाहिए, ये मुस्लिम वोटर हमारा होना चाहिए, झूठे झूठे दावे और वादे, 2.5 करोड़ नौकरियां दे देंगे। और भिलारी जी इस बीच ये कहते हैं कि ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो जुमला है भैया। नहीं है रूबिका जी, बेलारी जी ऐसी बातों के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि जिस प्रकार से बिहार का चुनाव फिर से जाति और संप्रदाय की ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने अपने विकास पुरुष की एक छवि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो कोशिश लगातार छीजता चला जा रहा है। वो ऐसे वादे कर रहे हैं, उनके सलाहकार जाने कहां से आ गए। कभी कह देते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में उस बबल को पूरी तौर पर बस्ट किया और बहुत लॉजिकली बस्ट किया आपने। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का फाड़ के फेंक देंगे, वो वक्फ, मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ को, कानून को फाड़ने की बात करते हैं। तो फाड़ना चीरना तो आरजेडी के डीएनए में है। आपको याद दिलाता हूं, बेलारी जी बैठे हैं, इनको भी याद होगा कि जिस प्रकार से राजनीति प्रसाद ने संसद में बिल फाड़े थे, आपको याद होगा महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था और उसको फाड़ के उन्होंने कहा था किसी कीमत पर इसको नहीं हम पेश होने देंगे। शरद यादव जी ने मतलब क्या कहा था, परकटी महिलाएं कहा था, जो बाल कटवा के महिलाएं जाती हैं। तो इनको इसी तरह की भाषा में ये बात ही करते हैं और इनकी पूरी पार्टी इसी तरह की भाषा। हाँ, शालीनता से भी कहा जा सकता था कि हम संवैधानिक प्रक्रिया से इसको निरस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहां तो उद्देश्य उसको निरस्त कराना नहीं, बल्कि उद्देश्य मुसलमानों को खुश करके अपने पाले में लाने की बात हो रही है। आप जहां बैठी हैं मुंगेर में, वहां खानका है और आपको याद होगा कि उसी खानका में राहुल जी और गए थे मिलने के लिए। तो इन सब का एक यही उद्देश्य है रूबिका जी, कि किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान हो जाए और यादवों का वोट तो इनको मिलता ही, और मुसलमानों को जो 17-18% वोट है उनको पोलराइज करके बीजेपी का भय दिखा करके अपने पाले में लाया जाए। और इसी रणनीति के तहत एआईएमआईएम को वो बीजेपी की बी टीम कहते हैं।